अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो हम हमारे न्यू स्टोरी का न्यू पार्ट लेकर आ चुके हैं, जिसकी आपकी बेसब्री से इंतज़ार था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हो तो, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना अपने शानवांग फैन फिक्शन लवर्स दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करके आज के पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि कवर के सामने विंग और वांग जी बैठे हुए थे और फूल दे रहे थे दोनों साथ में, जहाँ पर वांग जी को पता ही नहीं था कि विंग की मॉम डैड गुजर गए थे। सीन कट होता है, विंग और वांग जी बेंच पर बैठे हुए थे। विंग बहुत रो रहा था। वांग जी अपने कंधों के ऊपर विंग के सिर को रखते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें रुलाया है ना। विंग ने कहा, नहीं लानजान, अच्छा हुआ तुमने बताया। मेरी मॉम और डैड से कितने दिन हो गए मैं मिलने नहीं आया, लेकिन तुम्हारे बहाने मैं फिर से आ गया। वांग जी ने कहा, क्या वो लोग मुझे पसंद करेंगे जबकि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ या फिर नहीं, वो लोग जानते भी नहीं हैं। विंग ने कहा, आज तुम उनसे मिल लिए ना, मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, विंग प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़, अगर तुम ऐसे रोओगे तो मैं भी रो दूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, हाँ लानजान, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे मॉम डैड से मिलने आए हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हम हर संडे को मिलने आएंगे, ठीक है, हर संडे को उनसे मिलने आएंगे, तुम आओगे ना विंग? विंग ने कहा, हाँ, हर संडे को मैं आऊँगा मिलने के लिए तुम्हारे साथ, वांग जी और मैं दोनों। वांग जी ने कहा, हाँ, और हम उन्हें फूल देकर जाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है, अब रोना बंद करो। विंग ने कहा, हाँ, जब मैं 1 साल का था तब वो लोग गुजर गए। वांग जी ने कहा, एक्सीडेंट में? विंग ने कहा, हाँ, एक्सीडेंट में। वांग जी ने कहा, अच्छा। उसके बाद सीन कट होता है और वो लोग घर जाने लगते हैं। वांग जी ने कहा, तुम्हारा ज़रूरी काम क्या है विंग, जिसके लिए तुम माफिया वर्ल्ड में आए हो? तुमने कहा कि तुम्हारा ज़रूरी काम ख़त्म होने के बाद हम शादी करेंगे, उसके बाद पहाड़ पे जाकर रहेंगे। विंग ने कहा, हाँ, एक बहुत ज़रूरी काम है, जिसे कंप्लीट करने के बाद ही मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा, ये मैंने वचन लिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो ज़रूरी काम क्या है विंग, जिसे कंप्लीट करने के बाद ही तुम शादी करोगे, उससे पहले शादी नहीं करोगे? इधर विंग ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बोल सकता हूँ लानजान, तुम्हें समय आते पर सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया तो शायद तुम घबरा जाओगे बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं ज़बरदस्ती नहीं पूछूंगा। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उसे एक ऐसा पार्टनर मिला है जो उसका ख्याल रखने वाला है, भले वो एक माफिया हो। लेकिन पहले वांग जी विंग को समझ नहीं पाया। विंग को समझने में वांग जी को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर भी उसने विंग को समझ ही लिया और विंग को पा भी लिया। अब शायद विंग के साथ वो खुश रहे हमेशा हमेशा के लिए, बस विंग का काम एक बार ख़त्म हो जाए। वांग जी ने अपनी माइंड में दुआ किया कि जल्दी से विंग का काम ख़त्म हो जाए और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए और खुशी खुशी रहने लगे। क्योंकि वांग जी की ज़िंदगी में हमेशा दुख भरे दिन ही थे, कभी खुशहाल भरे दिन वांग जी ने महसूस या फिर फील नहीं किए थे, जिसके कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा दुखी फील होता है। लेकिन अब शायद विंग वो सारे दिन को बदल देगा जो वांग जी सहन करते आया है। सीन कट होता है। घर पहुंचने के बाद विंग और वांग जी खाना खा रहे थे। खाना खाने के वक्त विंग वांग जी को सर्व कर रहा था हमेशा की तरह, लेकिन आज ये बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि आज शायद 2 लवर्स एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ना कोई ज़बरदस्ती से लाया हुआ ओमेगा एंड ना कोई माफिया अल्फ़ा। यहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और विंग उसका पूरी तरीके से ख्याल रख रहा था। वांग जी थोड़ी देर बाद विंग के रूम में आता है, जहाँ पर विंग लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वांग जी ने कहा, क्या बात है विभूषण, आज तुमने मुझे अपने रूम में नहीं बुलाया? विंग ने कहा, अभी तो शाम हुई है ना, मुझे लगा शायद तुम आराम कर रहे होंगे क्योंकि आज हम बाहर निकले थे। वांग जी ने कहा, मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं वेट कर रहा था कि कब तुम मुझे बुलाओगे, लेकिन आज तुमने मुझे नहीं बुलाया, शायद तुम मुझे भूल गए होंगे ना। विंग ने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हें भूल जाऊँ, तुम पागल हो क्या? उसने वांग जी को खींच लिया और अपने लैप पर बिठा लिया। वांग जी ने कहा, हाँ, विंग मुझे भूल गया था और जब मैं यहाँ पर आया तब उसे याद आया कि किसी को लैप पर बिठाना पड़ता है। ये सुनकर विंग ने स्माइल करते हुए कहा,
क्या बात है? वांग जी ने कहा, मुझे इस लैपटॉप से जेलस फील हो रही है। वांग जी की बात सुनकर वेंग ने कहा, जेलस फील हो रही है लैपटॉप से? लेकिन क्यों लानजान? वांग जी ने कहा, क्योंकि जब से तुम वापस आए हो तब से इसको लेकर ही बैठे हो, मुझसे तो बात भी नहीं करने आए और ना आज मुझे अपने रूम में बुलाया। मुझे लगता है तुम इस लैपटॉप को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो। वेंग ने हंसते हुए कहा, ये मेरा काम है वांग जी। वांग जी ने कहा, काम है? इतना काम कि तुम मुझे भी भूल जाओ। मुझे पता है तुम्हें लैपटॉप मिल गया है ना, इसीलिए। वेंग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी अचानक से शुयांग अंदर आते हुए कहा, सर क्या मैं अंदर आ जाऊं? वेंग ने कहा, तुम अंदर आ ही गए हो। वांग जी जल्दी से वेंग के लैब से उठ गया। शुयांग ने कहा, गड़बड़ हो गया। वेंग ने कहा, गड़बड़ हो गया? वांग जी ने कहा, क्या हुआ है शुयांग? शुयांग ने कहा, वो जिन गुआंगशाओ। ये सुनकर वेंग ने कहा, जिन गुआंगशाओ? शुयांग ने कहा, जिन गुआंगशाओ आया है नीचे, वो आपके लिए वेट कर रहा है, वो बहुत गुस्से में है। वेंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वेंग अपने कोट को लेता है और फिर नीचे आ गया। उसने वांग जी से कहा, मेरे लिए वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है। शुयांग और वेंग दोनों ही नीचे आ गए। वांग जी को बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। जिन गुआंगशाओ जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिन जीसून की बात ना मानने पर जिन जीसून ने अपनी फादर को जाकर उल्टी सीधी बताया, जिसकी वजह से शायद अब उसका फादर वेंग को पनिशमेंट देने के लिए आया है। क्या वो वेंग को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देने वाले हैं? वांग जी ये सोचकर ही घबरा रहा था। जब वेंग नीचे गया तब नीचे से बहुत चिल्लाने की साउंड आ रही थी, जैसे कि जिन गुआंगशाओ बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, वो बहुत गुस्से में है। वांग जी धीरे धीरे करके बाहर आता है और झांक कर देखने लगता है जहाँ पर उन्होंने वेंग को घुटने पर बिठा कर रखा है। वेंग ने कहा, वो ओमेगा सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी को नहीं दे सकता हूँ। जिन जीसून ने कहा, देखा फादर देखा, ये आपकी ज़ुबान पर भी अपनी ज़ुबान चला रहा है। ये सुनकर उसकी फादर ने कहा, जिन जीसून तुम चुप रहो। जिन जीसून चुप हो गया। जिन गुआंगशाओ ने कहा, वेंग क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? वेंग ने कहा, नहीं सर बॉस, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो ओमेगा सिर्फ मेरा है और जो चीज़ मेरा है मैं उसे किसी को नहीं दे सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे किसी को मेरा चीज़ देना पसंद नहीं है। ये आप जानते हो कि मैं बचपन से कैसा हूँ। जिन गुआंगशाओ ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से कैसे हो। देखो तुम्हें अगर कोई और ओमेगा चाहिए तो मैं तुम्हें उस ओमेगा को लाकर दे सकता हूँ, लेकिन जो ओमेगा तुम्हारे पास है उसे मुझे देना पड़ेगा। जिन जीजुन को। वेंग ने कहा, नहीं मैं उसे नहीं दे सकता। जिन गुआंगशाओ ने कहा, वेंग क्या तुम मेरी बातों को टाल रही हो? वेंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। वो ओमेगा मेरे लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके मैंने उसे ढूंढा है अपने पास रखने के लिए, बहुत मेहनत लगी है। जिन गुआंगशाओ ने कहा, शादी के बाद भी तुम ऐसा ही करोगे? वेंग ने कहा, हो सकता है कि मैं बदल जाऊँ, लेकिन मैं उसका साथ अभी नहीं छोड़ सकता और ना ही किसी को दे सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या शादी के बाद वो बदल जाएगा? इसका मतलब क्या है? इधर जिन गुआंगशाओ ने कहा, देखो तुम्हारे पास 1000 और लाख करोड़ों ओमेगा है, तुम उसमें से किसी को चूज़ करो और उस ओमेगा को जिन जीजुन को दे दो। वेंग ने कहा, नहीं मुझे वो करोड़ों ओमेगा से वही वांग जी चाहिए। जिन गुआंगशाओ ने कहा, वेंग ने कहा, आपको याद है मैंने आपके लिए काम किया था, बदले में आपने मुझे कहा था कि मैं आपका दाहिना हाथ हूँ और मैं जो मांगूंगा आप मुझे वही दोगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वांग जी को भूल जाइए, वांग जी को छोड़ दीजिए। मेरे पास मेरा तोहफ़ा समझ के मैंने आपसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। वांग जी को मेरे पास रहने दीजिए, मैं किसी को उसे नहीं दे सकता हूँ और मैं किसी की यूज़ किया हुआ चीज़ को दोबारा यूज़ नहीं करता हूँ। वांग जी जबकि मेरा है तो सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। जिन गुआंगशाओ चुप हो गया, क्योंकि वेंग बहुत ख़तरनाक माफिया है, क्योंकि वेंग की वजह से उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है और बहुत लोग डरते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ वेंग की वजह से। अगर वेंग गुस्सा हो गया या फिर उससे काम से निकाल दिया तो फिर हो सकता है कि जिन गुआंगशाओ को बहुत बड़ा लॉस हो और शायद कुछ और मिस्ट्री भी है इस एफएफ में जो कि हमें समझ में नहीं आया। और जिन गुआंगशाओ उसके बारे में ही सोच रहा था। जिन गुआंगशाओ के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वो एक बार वेंग को और जिन जीसुन को देखता है। उसके बाद जिन गुआंगशाओ ने कहा, ठीक है वेंग। जिन जीसुन ने कहा, क्या मतलब है ठीक है फादर? मैंने आपसे एक चीज़ मांगा और आप इस वेंग की बात सुनकर
मुझे पहली बार ठुकरा रहे हो। जिन गुआंगशाओ ने कहा। जिन जेसुन, चुप रहो तुम, जो जानते नहीं हो उस बारे में बात करना बंद करो। जिन जेसुन ने कहा, मुझे ओमेगा चाहिए। जिन गुआंगशाओ ने कहा, अगर तुम्हें ओमेगा चाहिए तो तुम कोई एक ओमेगा चूज़ कर सकते हो, वांग जी का पीछा छोड़ दो। ये सुनकर जिन जेसुन ने कहा, अब इस विभूषण के लिए मुझे ठुकरा रहे हो और ऐसे बात कर रहे हो मुझसे इस विभूषण के लिए? आप भूल रहे हो कि मैं आपका बेटा हूँ। जिन गुआंगशाओ ने कहा, तुम मेरे बेटे हो इसीलिए बोल रहा हूँ, वांग जी को भूल जाओ। ये सुनकर जिन जीजू ने कहा, नहीं हरगिज़ नहीं, मैं उसे लेकर जाऊंगा। जिन गुआंगशाओ ने अपनी गन को बाहर निकालते हुए कहा, मैंने कहा ना। वो साइड हो गया। उसने विंग को उठने के लिए कहा। विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, थैंक यू सो मच सर। जिन गुआंगशाओ ने कहा, विभूषण तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना काम किया, लेकिन कभी भी तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। ये बात बिल्कुल सच है और मैंने भी कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, और अगर देने के लिए भी गया लेकिन फिर भी तुमने मना कर दिया। पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, इसीलिए मैं तुम्हें वो तोहफे में दे सकता हूँ। ठीक है, वांग जी सिर्फ तुम्हारे पास ही रहेगा, उसे कोई कुछ तुमसे नहीं छीनेगा, ना ही मेरा बेटा और ना ही मैं। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच सर। मुझे पता था कि आप बहुत काइंड हो और आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, जबकि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा करता हूँ। जिन जेसुन ने कहा, विभूषण और मेरा डैड भी उसकी बात मान रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा डैड उसके सामने। जिन जेसुन बहुत गुस्से में विंग के घर से बाहर आ गया, जहाँ पर जिन गुआंगशाओ ने विंग को कुछ काम करने के लिए बोला। उसके बाद वो भी चला गया। वांग जी सब कुछ देख रहा था। वो बहुत घबरा गया था। उसे लगा शायद आज जिन गुआंगशाओ वांग जी को विंग के पास से छीन कर लेकर चला जाएगा, या फिर वो विंग को पनिशमेंट देगा, या फिर विंग को मार डालेगा, क्या विंग को गोली कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांग जी तब से प्रे कर रहा था कि विंग को कुछ ना हो, गॉड प्लीज़ आप विंग को सेव कर लीजिए, और वैसा ही हुआ। जब जिन गुआंगशाओ घर से बाहर चला गया तब विंग ने कहा, हाँ बला टली। शुयांग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आज वो लोग बाज नहीं आते ना और ज़बरदस्ती करते तो फिर मैं उन्हें गोली मार देता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा, शुयांग शांत रहो, जब तक हम हमारा काम ख़त्म ना करें तब तक हमें शांत रहना पड़ेगा, समझे। मैंने जिस काम के लिए कहा था उस काम के लिए तुमने वो किया? उसने कहा, हाँ मैंने किया वो काम, बट बहुत थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने उस आदमी को ढूंढ निकाला। विंग ने कहा, गुड, अब मुझे बस उससे पूछताछ करनी है। ये सुनकर उसने कहा, हाँ आपको पूछताछ करनी तो है, लेकिन उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब है। वो बहुत ओल्ड है, बुढ़ा बन चुका है, पता नहीं उसे सब कुछ याद रहेगा भी नहीं। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, जितना भी उसे याद रहेगा उतना ही काफ़ी है मेरे लिए, उतना ही काफ़ी है। शुयांग ने कहा, वो हमारे गेस्ट हाउस में है, मैंने उसे बहुत सावधानी से रखा है, अगर उनको पता चल गया तो फिर शायद वो उसकी जान भी ले सकता है। ये सुनकर विंग ने कहा, कोई बात नहीं। उसने वांग जी को देख लिया और शुयांग को इशारा किया। शुयांग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर चला गया वहाँ से, और विंग ऊपर की तरफ चला गया। वांग जी विंग को आते हुए देखकर रूम के अंदर आ गया। इधर जो जिन जीजून था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गाड़ी के अंदर अपने हाथ को पटकते हुए बोलता है, हाँ मेरा फादर माफिया है, उसके पास काम करता है, या फिर वो मेरे फादर के पास काम करता है, मुझे समझ में ही नहीं आया। जिन गुआंगशाओ उसके पास आ गया। उसने कहा, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? जिन जीजून ने कहा, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप पर गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ। जिन गुआंगशाओ ने कहा, अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो फिर ये तुम्हारे लिए गलत है, समझे। ये सुनकर उसने कहा, हाँ आपको क्या लगता है कि मैं आपके पास रहूं? फिर जिन गुआंगशाओ ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी एक नादानी की वजह से हमें कितना बड़ा लॉस हो रहा था। जिन जीसुन ने कहा, क्या मतलब है? जिन गुआंगशाओ ने कहा, विभूषण, जिससे पूरी दुनिया डरती है, विभूषण की वजह से मेरा काम कितना आसान होता है। विभूषण को देखकर मैं कुछ भी करवा सकता हूँ और किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा, बल्कि विभूषण के ऊपर होगा। सारा इल्ज़ाम मैं विभूषण के ऊपर लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी विभूषण ये जानते हुए भी मेरे पास काम करता है, अपनी जान की बाजी रखकर इतना कुछ करता है, मेरी जान बचाता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे विभूषण को मैं अपने हाथ से निकालने दूँगा? अगर आज मैं
वांग जी को उससे छीन कर तुम्हारे पास लाता तो विभूषण के मन में ठेस पहुंचती और वो मुझसे नफरत करने लगता। मन ही मन वो मुझसे हेट करता और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि विभूषण मुझसे हेट करे जबकि वो मेरे लिए काम करता है। जिन जीसुन ने कहा, क्या मतलब है आपके बेटे को ठुकरा कर आपने उसको बड़ा बनाया? पता है उसकी नज़र में मेरी इज्जत कितनी बढ़ गई। जिन जीसुन की बात सुनकर जिन गुआंगशियाओ ने कहा, देखो तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ गई है या फिर घट गई है ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि वेंग अभी भी हमारे साइड में है और अगर आज हम वांग जी को उसे छीन कर लेकर जाते तो वेंग हमारे खिलाफ हो जाता। तुम्हें लगता है कि वेंग वांग जी को ऐसे ही हमारे साथ लेकर जाने देता? मैं 100 आदमी को लेकर आया था लेकिन वेंग अकेला ही 100 का बराबर है। वो इन 100 आदमियों को आराम से मार सकता है, यहाँ तक कि तुम्हें और मुझे भी। समझे? वेंग को हमें गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए। वेंग को शांति से हमारे साथ काम करवाना चाहिए। अगर वेंग हमारे साथ रहेगा तो माफिया वर्ल्ड में सब लोग हमसे डरेंगे। वेंग की पावर बहुत ज़्यादा हाई है और वेंग को कौन नहीं जानता है। वेंग की एक इशारा पर गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं। तुम्हें पता भी है 100 लोगों को वेंग एक ही गोली में मार सकता है। ये सुनकर जिन जीसुन ने कहा ये आपने ज़्यादा बोल दिया। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। देखो वांग जी को भूल जाओ। जिन जीसुन ने कहा, वांग जी को भूल जाओ? जिन गुआंगशियाओ ने कहा, हाँ मैं वेंग को नाराज़ नहीं कर सकता हूँ जबकि वेंग मेरा दाहिना हाथ है। ये बोलकर वो गाड़ी के अंदर आ गया और गाड़ी के अंदर आते हुए कहा, पीछे गाड़ी से आ जाओ, ठीक है? ये बोलकर वो चला गया। जिन जीसुन ने कहा, वांग जी को भूल जाओ और मैं नहीं, वो खूबसूरत ओमेगा को मैं नहीं भूल सकता हूँ। मुझे वो चाहिए और मेरे पास ही वो रहेगा। वो वेंग के पास नहीं रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे अपने पास ही लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वांग जी को मैं अपना बनाऊँगा। मैं आपकी बात नहीं सुनूँगा। आपको क्या लगता है कि आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा? बिल्कुल नहीं। वांग जी, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने टाइम तक वेंग के पास रहते हो और वेंग तुम्हें कितने टाइम तक बचा पाएगा। उसके बाद तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। आहा हा वांग जी, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? बहुत इतरा रहते ना विभूषण। अब दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी के अंदर आ गया और फिर वो चला गया। सीन कट होता है। वेंग वांग जी के रूम में आता है। जब वांग जी वेंग के रूम में था तो वेंग के रूम में ही वेंग आता है तो वांग जी उसे देखता है। वेंग ने कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, वेंग तुम ठीक तो हो ना? वो जिन गुआंगशियाओ ने वेंग ने कहा, नहीं उसने कुछ नहीं किया, फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगा शायद वो जिन गुआंगशियाओ मुझे यहाँ से लेकर चला जाएगा तुमसे छीन कर। और वो जिन जीसुन वो बिल्कुल वेट कर रहा था कि कब उसका फादर बोलेगा जाओ उसे लेकर आओ, और वो मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए यहाँ से लेकर चला जाएगा। वेंग ने कहा, नहीं लानजान, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे तुमसे अलग कर सके और हम दोनों को ऐसे जुदा कर सके। समझी? मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर भी तुम्हें जिन जीसुन के पास आने नहीं दूंगा। वांग जी ने वेंग को देखा और स्माइल करते हुए कहा, वेंग मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा सिवाय तुम्हारे। वेंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, तो घबरा क्यों रहे हैं? जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है। ये सुनकर वांग जी ने एक बड़ी सी स्माइल किया। उसने वेंग को देखते हुए कहा, वेंग मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला है जो कि मेरा ख्याल रख सकता है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम मिल गए। वेंग ने कहा, लकी तो मैं हूँ लानसान कि मुझे तुम मिल गए हो। पता है वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, आई लव यू टू वेंग। वेंग ने कहा, आई लव यू सो मच लानजान। ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो उसकी लिप्स को बहुत टाइम तक सक करता है। वांग जी ने भी उसे हग कर लिया और अपने लिप्स को मूव करता है। वो भी उसके लोअर लिप्स को सक कर रहा था। वांग जी और वेंग दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को डेस्परेटली सक कर रहे थे और हंग्रीली एक दूसरे को किस कर रहे थे, जहाँ पर वेंग उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था। लगातार बाइट करने की वजह से वांग जी ने अपनी माउथ को ओपन कर दिया और जहाँ पर वांग जी की माउथ ओपन हो गई तो वेंग ने अपनी टंग को उसके अंदर इंसर्ट करते हुए, उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करते हुए उसकी माउथ के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा अपनी टंग से। और धीरे धीरे करके वो दोनों बेड की तरफ जा रहे थे। ऐसे किस करते हुए, लुढ़कते हुए वो लोग बेड के पास आ भी गए थे और वो दोनों बेड के ऊपर गिर भी जाते हैं। सीन कट होता है।
सुबह की पहली किरण पर वांग जी की आँख खुलती है। जब उसकी आँख खुलती है तब उसने देखा कि कोई उसे घूर रहा है। कोई और नहीं बल्कि वो विभूषण था, जिसकी बाहों में वो सो रहा था। उसने अपने आप को देखा, जो कि ब्लैंकेट से कवर था और उसकी बॉडी नेकेड थी। रात की बात को याद करके वांग जी को बहुत ज़्यादा साय फील होता है। उसने विंग के सीने में अपने फेस को छिपाते हुए कहा, तुम उठ गए? विंग ने कहा, मैं तो कब का उठ चुका हूँ और मैं मेरे सोते हुए लानजान को देख रहा था। गुड मॉर्निंग लानजान। वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग विंग। उसने फिर से विंग की फेस को देखा और फिर से उसे साय फील हुआ और फिर से उसने अपने आप को कवर कर लिया, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा हंस रहा था। सीन कट होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। विंग अपना काम करता है और कभी कभी वांग जी को लेकर बाहर घूमने भी जाता है। और इधर जिन जेजू ने अपना ही प्लान बना रहा था, उसने अपनी सिस्टर को कॉल लगाया। उसने कहा, तुम्हें विंग के बारे में कुछ बताना है, तुम जल्द से जल्द फिर से चाइना वापस आ जाओ। ये सुनकर मियान ने कहा, क्या विंग ने ऐसा क्या किया है? ये सुनकर जिन जीजून ने कहा, अगर तुम जल्दी से विंग के पास नहीं आए तो शायद कोई और विंग को तुमसे छीन कर लेकर चला जाएगा। उसके बाद शायद विंग कभी भी तुम्हें ना मिले। ये सुनकर मियान ने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जिन जीजून ने कहा, हाँ। मियान ने कहा, ठीक है, मैं बहुत जल्दी चाइना आ रहा हूँ। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।